दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। उसके घर से निकले हुए हमें काफी देर हो चुकी थी। उसका फार्म हाउस जहां पर उसकी पार्टी हो रही थी उसी शहर की एक बाहरी इलाके में था जो अक्सर सुनसान रहता था। उस रात को हाईवे भी वैसा ही सुनसान था। उस रास्ते पर हमारी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैं कार चला रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया मेरे बगल में कार में बैठी थी। उस रात की खामोशी से हम दोनों को डर न लगे इसलिए मैंने गाड़ी में गाने चला रखे थे, पर उसके बावजूद भी मुझे जोरों की नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थीं, जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। प्रिया ने किसी तरह मुझे जगा कर रखा हुआ था। वह बार बार मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान रोड के सुनसान और अंधेरे जगह पर ही था। अचानक मुझे एक झपकी सी आई और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई है। मुझे होश आता उससे पहले ही मैं उसे कुचल चुका था। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई तो मेरी गाड़ी जमीन पर धीरे धीरे खिसकते हुए एक किनारे जाकर लग गई। जब मैंने रोड पर जाकर देखा तो एक लड़की की आधी बॉडी कटी हुई वहां पर पड़ी है। उसका सिर्फ सर और ऊपर का शरीर ही वहां पर पड़ा हुआ था, बाकी सब कुछ गायब था। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरी गाड़ी ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया हो। प्रिया को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने वापस से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। थोड़ा आगे जाकर जब मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि लड़की की आधी कटी हुई ऊपर की बॉडी मेरे कार के पीछे पीछे आ रही है और फिर कुछ ही पल में वो एकदम से गायब हो गई। लेकिन प्रिया को यह सब कुछ बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। घबराहट इतनी ज्यादा हो रही थी जिसकी वजह से मैं प्रिया से कुछ बात नहीं कर पा रहा था। हाईवे खत्म होने वाला ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने उस लड़की का निचला हिस्सा यानी कि उसके पैर मेरी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए दिख रहे थे। मैंने हिम्मत की और अपनी गाड़ी नहीं रोकी। तभी मेरे कार की शीशे पर ऊपर की बॉडी आकर गिरी। मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल गई और मैं कार का कंट्रोल खो बैठा। इससे मेरी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। प्रिया कार से निकलकर बहुत दूर जाकर गिरी। उसी समय उस हाईवे पर बहुत तेज स्पीड से एक ट्रक गुजर रहा था। इससे पहले मैं उसे बचा पाता, वह ट्रक प्रिया को दो हिस्सों में बांट कर चला गया। मैं बहुत जोर से चीखा, प्रिया प्रिया, और चीखते चीखते बेहोश हो गया। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली। मुझे डॉक्टर ने बताया कि वह प्रिया को नहीं बचा पाए। जब मैंने अपने दोस्त को यह वाला पूरा किस्सा बताया तो उस दिन के बाद से मुझे हर रोज एक सपना आता है जिसमें मैं देखता हूं कि कोई मेरे पीछे रेंगते हुए आ रहा है और मुझसे आकर पूछता है कि उसके पैर कहां हैं। मुझे नहीं पता कि वह प्रिया है या कोई और, पर उस सवाल को सुनकर रोज मेरी रूह कांप जाती है।